हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे शिव शंकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं। हाँ प्रभु। हे जनार्दन, मेरा पुत्र बाणासुर विकारों के अधीन हो गया है। उसके अहंकार ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं। बाण की दुष्टता देखिए प्रभु, वो अपने आप को साक्षात महादेव के बराबर का समझने लगा है। देवी, पुत्र यदि गलती कर रहा है तो उसका योग्य मार्गदर्शन करना उसके माता पिता का धर्म है। मार्गदर्शन करने के बाद भी यदि पुत्र अपनी गलती नहीं सुधार रहा है तो उसे दंड देना भी तो माता पिता का धर्म है। अब मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी। अब मेरे शर तुड़ीर में पड़े पड़े सड़ेंगे नहीं। अब मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे और मैं शत्रुओं के रक्त से स्नान करूंगा। इसलिए मैं खुश हूं कुम्हांड, इसलिए मैं खुश हूं। महाराज, परंतु आपको किसके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा? मेरे उस शत्रु का नाम तो मैं जानता नहीं कुम्हांड, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मैं भगवान शिव शंकर के बराबरी वाले योद्धा से युद्ध करूंगा। कुम्हांड, युद्ध जब टक्कर का हो तभी मजा आता है। शेर अगर चूहे को मसल दे तो उसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं कुम्हांड। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आप तो प्रकृति के नियमों से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं। आप हर एक की अंतरात्मा में स्थित हैं। आप ही ने इस समस्त संसार, समस्त सृष्टि की रचना की है। यह समस्त विश्व ही आप में बसा हुआ है। इसलिए आपको ज्ञानी, तपस्वी तथा वासुदेव कहा जाता है। हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम। हे वासुदेव, आप ही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय हैं। आप ही निर्मल परब्रह्म हैं। आपको मेरा प्रणाम। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण, हे विश्वात्मन, आप स्वयं निर्विकार हैं, परंतु आप ही की लीला से दानव, मानव, देवता सबके मन में विकारों का उद्गम होता है। हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं। हाँ प्रभु। हे जनार्दन, मेरा पुत्र बाणासुर विकारों के अधीन हो गया है। उसके अहंकार ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं। बाण की दुष्टता देखिए प्रभु, वो अपने आप को साक्षात महादेव के बराबर का समझने लगा है। देवी, पुत्र यदि गलती कर रहा है तो उसका योग्य मार्गदर्शन करना उसके माता पिता का धर्म है। मार्गदर्शन करने के बाद भी यदि पुत्र अपनी गलती नहीं सुधार रहा है तो उसे दंड देना भी तो माता पिता का धर्म है। इसी धर्म के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि आप बाणासुर को दंड देकर उसके प्रारब्ध का कार्य आसान कर दें। परंतु माता पिता आप हैं। आप दोनों ने उसे अपना पुत्र माना है। यह अधिकार तो आपका है। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मेरे ही वरदान ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इसलिए बाणासुर के अहंकार ने जो सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन भुजाओं को केवल
आप तोड़ सकते हैं प्रभु। महादेव ने तो बाणासुर को उसकी रक्षा करने का वरदान दिया है। फिर यदि महादेव ने ही उसे दंड दिया तो ये उन्हीं के वरदान का अपमान होगा। इसलिए प्रभु, बाणासुर के अहंकार का नाश आप कीजिए। वैसे भी बाणासुर से युद्ध करने के लिए पृथ्वी लोक पर आप जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं रहा है। हे लीलाधारी, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। देवी, लीला तो आपको दिखानी है। मुझे? हाँ देवी, प्रारब्ध के इस नाटक के सूत्रधार आप दोनों हैं। अब आप ही को इस नाटक में रंग भरने हैं। वो कैसे प्रभु? उषा के मन में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम के आकर्षण का बीज बोकर। समझ गई प्रभु। आप इस नाटक का प्रारंभ प्रेम के रंगों से कीजिए। मैं महायुद्ध के उग्र रंगों से इस नाटक का अंत करूंगा। बाणासुर के अहंकार की सहस्र भुजाओं को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है देवी। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। क्या बात है महाराज? आज मैं बहुत खुश हूँ कुभांड, बहुत खुश हूँ। महाराज, आपकी इस खुशी का कोई कारण तो अवश्य होगा। कारण? तुम ही बताओ कुभांड। तुम हमारे प्रधानमंत्री हो, इतना भी नहीं बता सकते? महाराज, कहीं आपको महादेव शिव शंकर ने कोई अभय वरदान तो नहीं दे दिया है? महाराज, आपको खुशी से यूं हंसता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रिशूलधारी त्रिलोचन ने आपको त्रिलोकी का अधिपति बना दिया हो। क्योंकि ऐसी खुशी तो सिर्फ त्रिलोक का राज सिंहासन मिलने पर ही हो सकती है महाराज। नहीं कुभांड, नहीं। महाराज, कहीं आपके भय से देवराज इंद्र स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़कर भाग तो नहीं गया है? महाराज, तो फिर आपके पिताश्री असुर राज बलि को, जिन्हें विष्णु ने बंदी बनाकर पाताल लोक में रखा हुआ था, कहीं आपने उनको विष्णु के चंगुल से तो नहीं छुड़ा लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कुभांड। महाराज, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होने वाला है कुभांड। ये साक्षात नीलकंठ भोलेनाथ का वचन है कि मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। युद्ध का अवसर? हाँ, युद्ध कुभांड। अब मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी। अब मेरे शर तुड़ीर में पड़े पड़े सड़ेंगे नहीं। अब मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे और मैं शत्रुओं के रक्त से स्नान करूंगा। इसलिए मैं खुश हूं कुभांड, इसलिए मैं खुश हूं। महाराज, परंतु आपको किसके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा? मेरे उस शत्रु का नाम तो मैं जानता नहीं कुभांड, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मैं भगवान शिव शंकर के बराबरी वाले योद्धा से युद्ध करूंगा। कुभांड, युद्ध जब टक्कर का हो तभी मजा आता है। शेर अगर चूहे को मसल दे तो उसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं कुभांड, कोई मजा नहीं। ये युद्ध होगा कब? जब मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त होगा तब। मैं युद्ध करूंगा कुभांड, मैं युद्ध करूंगा।
देख लिया देवी, मूर्ख अज्ञानी महाअसुर बाणासुर युद्ध का अवसर प्राप्त होगा, ये सोचकर कितना खुश हो रहा है। हाँ प्रभु, इसीलिए वो भगवान शिव शंकर की भविष्यवाणी के अनुसार अपने ध्वज के ध्वस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है कि जब ध्वज ध्वस्त होगा तो उसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु वो ये नहीं जानता है देवी कि जब ध्वज ध्वस्त होगा तब स्वयं बाणासुर भी ध्वस्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूं देवी, हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। यही संकेत तो महादेव शिव शंकर ने दिया है बाणासुर को, परंतु अपने बल और शौर्य के घमंड में रहने वाला बाणासुर शिव जी के संकेत को समझ नहीं पाया है, इसलिए वो अज्ञानी मूर्ख अपने ध्वज के शीघ्र ही ध्वस्त होने की इच्छा कर रहा है। परंतु शिव जी ने तो उसे अप्रत्यक्ष रूप में ध्वज की रक्षा करने को कहा है ना? हाँ देवी, ध्वज योद्धा का मान बिंदु है। ध्वज योद्धा का अभिमान होता है। ध्वज के अस्तित्व पर ही योद्धा का अस्तित्व निर्भर होता है। ध्वज का गिरना, टूटना अथवा ध्वस्त होना एक योद्धा के शौर्य का, बल का, पराक्रम का अपमान है। देवी, जो अपने ध्वज की रक्षा नहीं कर सकता, वो खुद की और अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता है? जैसा कि मैंने कहा, ध्वज योद्धा के आत्मसम्मान का गौरवशाली प्रतीक है। जब ये प्रतीक ही नहीं रहेगा, तब उस योद्धा का कौन सम्मान करेगा? समझ गई प्रभु, समझ गई। अपने आप को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने की महत्वाकांक्षा में अंधे होने के कारण बाणासुर महादेव शिव शंकर के संकेत के पीछे सत्य को देख और समझ नहीं पाया कि ध्वज के साथ साथ उसके अपने अस्तित्व का अटूट संबंध है। जब ध्वज का अस्तित्व नहीं रहेगा तो बाणासुर का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। मुझे युद्ध प्राप्त होगा महारानी, मुझे युद्ध प्राप्त होगा महारानी, मुझे युद्ध प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि मेरी इस तलवार की तपस्या सफल हो गई महारानी, सफल हो गई। तलवार की तपस्या महाराज? हाँ महारानी, तलवार की तपस्या। न जाने कितने काल तक म्यान की अंधेरी गुफा में पड़ी कठोर तपस्या कर रही थी महारानी, कठोर तपस्या कर रही थी। महारानी, मेरी युद्ध की कामना पूरी होने जा रही है। इस बात की आपको खुशी नहीं हुई? नहीं। क्यों महारानी, क्यों? इसलिए कि मैं स्त्री हूं, जिसका दूसरा रूप मां का होता है, जो जन्म देने को अपना सम्मान समझती है। मृत्यु का ये खेल, जिसे आप युद्ध का नाम देते हैं महाराज, फिर भला उसे कैसे अच्छा लग सकता है? युद्ध में लाशों के ढेर लग जाएंगे, इस भय से ही मेरा कलेजा कांप उठता है महाराज। क्यों एक सामान्य स्त्री की भांति बातें कर रही हैं आप? महारानी, आप कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि वीरों के वीर शिवपुत्र बाणासुर की पत्नी हैं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पुत्र वधू हैं आप। आपका मन इस तरह युद्ध के विचार से भयभीत नहीं होना चाहिए महारानी, बल्कि उसे खुशी से बल्लियों उछलना चाहिए। महारानी, मैं जब शत्रु सेना के योद्धाओं की लाशों के ढेर लगा देता हूं, हाहाकार मचा देता हूं, तो आपके मन को नाच उठना चाहिए। महारानी, मेरे सामने देवेंद्र जैसे महापराक्रमी योद्धाओं के सिर झुकते हुए देखकर आपका सिर अभिमान से ऊंचा उठना चाहिए महारानी। और आप कह रही हैं कि आपको मुझसे डर लग रहा है। मैं क्या करूं? युद्ध के कारण मेरा मन अशांत हो जाता है, और युद्ध के बिना मेरा मन अशांत हो जाता है। महारानी,
ऐसा लगता है मैं इस पृथ्वी लोक पर नहीं, किसी विशाल शमशान में खड़ा हूं। और महारानी, शांति मुझे शमशान का सन्नाटा लगती है। ऐसा लगता है कि युद्ध के बिना मैं जीवित ही नहीं हूं, मेरे शरीर से प्राण निकल गए हैं। और अब युद्ध के शुभारंभ का समाचार पाकर मुझे यूं लगता है जैसे मेरे मृतक शरीर में ईश्वर ने प्राण फूंक दिए हैं। महारानी, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा महारानी। मैं खुश हूं महारानी, अब युद्ध होगा और ये धरती शत्रुओं के रक्त से सनकर दुल्हन बनेगी महारानी, दुल्हन बनेगी। युद्ध की चिंता तो आपको हमेशा लगी रहती है महाराज। शत्रुओं के रक्त से धरती को दुल्हन बनाने की भी पड़ी रहती है, परंतु अपनी पुत्री के हाथ पीले करने के बारे में आप चिंता क्यों नहीं करते? इसलिए आप मुझसे रुष्ट हैं महारानी, परंतु आपको रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से उषा का विवाह शीघ्र हो जाएगा। सच? हाँ महारानी, साक्षात माता पार्वती का यह वचन है कि वो उषा के लिए वर चुनेंगी। परंतु उषा का विवाह कब होगा महाराज? महारानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध और उषा का विवाह दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। जब मेरा विजय ध्वज ध्वस्त होगा तब युद्ध भी होगा और उषा का विवाह भी होगा महारानी, उषा का विवाह भी होगा।